इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिप्स की जो कटिंग लेंथ होती है, यानी स्ट्रिप्स किस साइज़ के काटे जाते हैं, तो उसकी जो कटिंग लेंथ होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स इसके निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम साइज़ है जिसका साइज़ है 230 mm बाई 230 mm, और इसमें हमने 40 mm का कंक्रीट कवर जो यूज किया है। तो उसके लिए सबसे पहले कटिंग लेंथ के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू लॉन्ग साइड प्लस 2 इंटू शॉर्ट साइड प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। तो सबसे पहले जो ये हुक लेंथ होती है ये हम निकालेंगे, और बैंड जो लेंथ होती है उसको निकालेंगे। तो जैसे कि इसमें ये निकला, ये है, इसमें 3 बैंड है 90 डिग्री के, 1 2 और 3, और 2 जो है 135 डिग्री के हैं। तो हुक जो हुक की लेंथ जो है वो 10D से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए बैंड लेंथ निकालेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू 90 डिग्री बैंड, यानी 3 बैंड है इसमें, तो 90 डिग्री का 3 बैंड है, और 2 प्लस 135 डिग्री, तो 135 डिग्री के 2 बैंड है इसमें। तो सबसे पहले हम कॉलम जो हमारे पास है उसका साइज़ है 230 mm, जिसको कि एक्स साइड हम लेते हैं, और शॉर्ट साइड है 230 mm जिसको कि वाइट साइड लेते हैं। इसमें कंक्रीट कवर हमने 40 mm का यूज़ किया है, तो एक्स साइड हो जाएगा। तो इसमें से 40 mm जो कंक्रीट कवर है इसको हम माइनस करेंगे, तो उससे हमारी हुक की जो ये स्ट्रिप्स की जो लेंथ होती है वो निकल के आ जाएगी, और लेंथ और विड्थ दोनों निकल के आ जाएगी। तो ये जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू 230 माइनस 40 इक्वल टू 190 mm, और वाई इक्वल टू 230 माइनस 40 इक्वल टू 190 mm। तो ये डाया बार हमने 8 mm का बार इसमें यूज़ किया है। और जो हम सबसे पहले हमें जो मानक दिए गए हैं वो हैं कि हुक लेंथ जो होती है वो 10D से डिनोट करते हैं। 45 डिग्री का अगर बैंड है हुक उसमें स्ट्रिप्स में, तो 1D से उसको डिनोट करेंगे। 90 डिग्री का बैंड है तो उसको 2D से डिनोट करेंगे, और 135 डिग्री का बैंड है तो उसे 3D से डिनोट करेंगे। तो इस हिसाब से हम बैंड लेंथ निकालेंगे। तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है बैंड लेंथ का 3 इंटू 90 डिग्री है, क्योंकि इसमें 3 बैंड थे यहाँ, 1 2 और 3, तो 3 इंटू 90 डिग्री, तो हो जाएगा 3 इंटू 2D, यानी 90 डिग्री के बैंड को हम 2D से डिनोट करते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू 2D, जो 3 इंटू 2 इंटू 8, क्योंकि डाया बार है 8 mm, तो डी हो जाएगा 8 mm, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 48 mm, और 2 इंटू 3D यानी 135 डिग्री के 2 बैंड हैं, 1 और 2, तो इसको करेंगे हम कैलकुलेट। तो 2 इंटू 3D यानी 2 इंटू 3 इंटू 8, यानी ये भी निकलेगा 148 mm। तो जो हमारी बैंड लेंथ अब निकलेगी वो हो जाएगी 3 इंटू 2D प्लस 2 इंटू 3D, तो हो जाएगा 48 प्लस 48 यानी 96 mm। अब हुक लेंथ निकालेंगे, तो हुक लेंथ का जो डिनोट करते हैं हम 10D से डिनोट करते हैं, जहाँ D होता है डाया ऑफ बार। 8 mm का बार हमने यूज़ किया है, तो 10 इंटू 8 इक्वल टू 80 mm। तो टोटल कटिंग लेंथ निकल जाएगी 2 इंटू लॉन्ग स्पैन यानी 190 प्लस 2 इंटू शॉर्ट साइड यानी 190, 2 इंटू 190 प्लस 2 इंटू आपका हुक लेंथ, यानी हुक लेंथ हमारी निकली थी 80 mm, तो 80 माइनस बैंड डिडक्शन, तो बैंड जो हमारा बैंड लेंथ निकली थी वो 96 mm निकली थी, तो 96 से माइनस कर देंगे इसमें से, तो हो जाएगा 380 प्लस 380 प्लस 160 माइनस 96, तो हो जाएगा 824 mm। तो इस तरह से हम जो स्ट्रिप्स होते हैं उसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं।